दक्षिण दरवाजे में कामधेनु माता है। यहाँ पर सुरा गौ रघुनाथ बैठक इसलिए कि भगवान लंका से आकर के यहाँ पुष्पक वन रोक दिया और हम पापियों पर दया करके उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जो मेरे सानिध्य में आएगा वो पापी अगर दक्षिण दरवाजे से जा रहा है तो परमात्मा की मेरे आशीर्वाद से उसको जो है कामधेनु माता बैतरणी पार करने के लिए खड़ी मिलेगी। ऐसा राम जी का आशीर्वाद है। इसलिए पापियों का उद्धार करने के लिए हमारे पूज्य श्री कृष्णानंद जी महाराज यहाँ पर विजय मंत्र का संकल्प लिया है और ये हर इच्छा पर। हाँ, इस समय हम चित्रकूट में आए हुए टाटी घाट में हैं, जंगल में हैं। आज हम आपको ऐसे सिद्ध संत के, ऐसे दिव्य संत के दर्शन कराएंगे जिनका अद्भुत ज्ञान है और उन्हीं का दर्शन कराएंगे और उनके दर्शन से जीव का कल्याण होता है। वो विजय मंत्र का कीर्तन करवाते रहते हैं और विजय मंत्र का ही जप करते हैं। इसका गुण विजय मंत्र की बहुत अपार महिमा है। समर्थ रामदास जी 12 वर्ष तक गोमती नदी में खड़े होकर के विजय मंत्र का जप किए थे। तभी साक्षात राम जी प्रकट होकर उनको दर्शन दिए, अष्ट सिद्धि 9 निधियाँ दी। इतना बड़ा विजय मंत्र की महिमा है। तो और दूसरी बात क्या है कि कभी कभी हम कहते हैं संत सेवा राम नाम का जप। पूरी रामचरितमानस में संत सेवा और राम नाम की ही महिमा बताई गई है। संत सेवा इसलिए श्रेष्ठ है कि माला भजन में मन लगेगा कि नहीं लगेगा कोई ठिकाना नहीं, लेकिन यदि आप संत सेवा करेंगे तो अवश्य आपका मन लगेगा। क्यों इसलिए आपका मन लगेगा? तो इसलिए यदि आप संत सेवा करेंगे तो आपका मन अवश्य लगेगा। अच्छा, संत सेवा 3 प्रकार की संत सेवा सर्वश्रेष्ठ होती है। प्रथम सेवा उसे कहते हैं कि जैसे हम कोई महात्मा जंगल में रहता है, उसके पास रहने को कुटी नहीं है, आश्रम नहीं है, तो इसलिए कुटी बनवा देना तो सबसे बड़ी सेवा। दूसरी संत सेवा वो है जैसे कोई वृद्ध है, असहाय है, तबीयत खराब हो गया है, कोई तकलीफ हो गया है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, ऐसे संत की सेवा कर देना ये बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि इससे संत का जो है तुरंत आशीर्वाद प्राप्त होता है और इससे भगवान बहुत खुश होते हैं। उसमें लिखा है दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे। भगवान कहते जो मेरे ऐसे संतों को सेवा करता है उसे मैं अपने गोद में ले लेता हूँ, अर्थात सीधा बैकुंठ धाम दे देता हूँ। लेकिन ये सेवा आपको मरते दम तक करना है, किसी भी संत की करना है और अपनी कमाई का कम से कम आधा % यदि आप ऐसी सेवा में लगा दें तो भगवान की कृपा जरूर होगी, जरूर आपको बैकुंठ मिले। लेकिन जब अपनी कमाई का आधा पैसा लगाएंगे तभी तुम सोचो कि 2-4 पैसा एक बहाना कर दे, ले माने जीवन भर करोगे तब आपको ये बैकुंठ मिलता। बैकुंठ क्या जो है 23 करोड़ वर्ष है, वो सोने का महल बना हुआ है, वहाँ स्त्री पुरुष 12 वर्ष के रहते। इस तरह वहाँ की व्यवस्था सुख सुविधा। तीसरी बात, जो महात्मा के पास आटा नहीं है, चावल नहीं है, दाल नहीं है, खाने पीने की सुख सुविधा नहीं है, उनको भी सेवा करने से अनंत से अनंत गुना फल मिलता है। इसलिए उनकी भी सेवा करने का बहुत बड़ा महत्व। अब ये नवरात्र आ रही है, नवरात्र में एक भंडारा भी हमारा करने का विचार है और कुछ भक्तों का आग्रह आया है कि यदि आप लोग सहयोग करेंगे तो। कुछ भक्तों का आग्रह है कि महाराज जी नवरात्र है, 9 दिन हम फलार पाना चाहते हैं, व्रत करना चाहते हैं और हमारे लिए खाने फलार की व्यवस्था करें। उनके लिए फलार भी बंटवाने का विचार है। इसलिए आप लोग अधिक से अधिक जो है भंडारा के लिए और राशन वितरण के लिए मदद करें। इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना से हर भक्त तक पहुँचो, स्वयं करो। जय जो वाला बंद तो हो गया, बीच में है तो ठीक है, बंद तो हो गए। किनारे नहीं, बंद नहीं है। अच्छा, कौन वाला है? सब तो बंद कर दिए। ठाकुर जी का भी बंद हो गया। हाँ, ठाकुर जी हम जो है एक बहुत अच्छे संत जी के पास आए हुए हैं और परिक्रमा मार्ग में संत जी हमारे रहते हैं और इनके यहाँ राम माने श्री राम जय राम जय राम जी कीर्तन महाराज जी लगभग कितने वर्ष से चालू है? 8वां साल है। 8वां साल। 8 वर्ष से ये लगातार ये कीर्तन जो है चालू है।
तो 8 वर्ष से ये कीर्तन जो है लगातार जो है चालू है। तो महाराज जी इसका जो वो क्या है, लक्ष्य क्या है कीर्तन का? इसका लक्ष्य है अयोध्या में राम मंदिर भव्य दिव्य बने, गौ माता की हत्या बंद हो, गौ माता पर लोगों का प्रेम हो, ये इसका लक्ष्य है। पूज्य श्री कृष्णानंद जी का ये विजय मंत्र का संकल्प किए हैं और हर इच्छा तक, जब तक नारायण की इच्छा रहे तब तक ये चलता रहेगा। और कामधेन में इस भाव से आए हैं कीर्तन के लिए कि इस परकोटे में, इस पार्वत में, यह पार्वत 108 सोने के खंभों में खड़ा है। ये पार्वत पोला है। इस पार्वत के परमात्मा के 7 परकोटे हैं परमात्मा के पास। प्रथम परकोटे में सब वेद पुराण शास्त्र परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं। दूसरे परकोटे में सब गंगा नदी सब तीर्थ परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं। जी बोलते हैं। और तीसरे परकोटे में सब देवता शक्तियों सहित परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं। चौथे परकोटे में सब ऋषि हैं जो हर मनवंतर में सप्त ऋषि बदल जाते हैं, वो हर मनवंतर के सप्त ऋषि विराजमान हैं जो यहाँ पर हैं। पांचवें परकोटे में राम जी का मंत्रिमंडल है। छठवें परकोटे में मिथिला और अयोध्या का परिकर है। सातवें परकोटे में 1 लाख दल कमल का फूल, जिसमें राम जी सोने के सिंहासन में मणियों से जड़ा हुआ सिंहासन में विराजमान हैं और सीता जी की सहचरियाँ वहाँ नृत्य कर रही हैं। इस पार्वत में राम जी के पास जाने के लिए 4 दरवाजे हैं, जो पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से जाता है। वो भगवान के पार्षद भगवान के पास ले जाते हैं। उनको यमराज के दूतों का सामना नहीं करना पड़ता। और पश्चिम से तो केवल ब्रह्मचारी ही जाते हैं। ब्रह्मचारी 3 ही हुए हैं, भीष्म पितामह, हनुमान जी, परशुराम। तो भीष्म पितामह ही गए हैं, परशुराम और हनुमान जी तो चिरंजीवी हैं, यही हैं, गए नहीं हैं। दक्षिण दरवाजे में कामधेनु माता है। यहाँ पर सुरा गौ रघुनाथ बैठक इसलिए कि भगवान लंका से आकर के यहाँ पुष्पक वन रोक दिया और हम पापियों पर दया करके उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जो मेरे सानिध्य में आएगा, वो पापी अगर दक्षिण दरवाजे से जा रहा है तो परमात्मा की मेरे आशीर्वाद से उसको जो है कामधेनु माता बैतरणी पार करने के लिए खड़ी मिलेगी। ऐसा राम जी का आशीर्वाद है। इसलिए पापियों का उद्धार करने के लिए हमारे पूज्य श्री कृष्णानंद जी महाराज यहाँ पर विजय मंत्र का संकल्प लिया है और ये हर इच्छा पर निर्भर है। वैसे उनका तो ध्येय ये है कि मेरे न रहने पर भी जो मेरा वारिस रहेगा वो यह कीर्तन को चलाता रहेगा। अब नारायण की ऐसी इच्छा है, वो नहीं मानता है महाराज जी। नारायण की ऐसी इच्छा है, जो नारायण की इच्छा होती है वही होता है। पूर्व प्रेरक रघुवंश मणि प्रभु के सबको प्रेरणा करने वाले हैं। अपनी इच्छा से कुछ नहीं होता है। पूछा लोगों ने शिव जी से कि महाराज आप कल्प वृक्ष हैं, जगत गुरु हैं, सर्वज्ञ हैं,
भाभी को भी मिटा सकते हैं। और आपके घर में महाराज यह मोह कैसे व्याप्त हो गया? और महाराज इसकी क्या दवा, कुछ कोई इलाज नहीं है? आपके बस का नहीं है? आप भाभी मिटा सकते हैं? शिव जी का हाँ, भाभी मिटा सकता हूँ, भाभी मिट सके त्रिपुरारी, भाभी मिटा सकता हूँ, लेकिन हर इच्छा भाभी बलवाना, हृदय विचार है शंभु सुजाना। जहाँ प्रभु की इच्छा लगी है उसको मैं नहीं मिटा सकता। कहा महाराज आपने प्रयास नहीं किया? कहीं हाँ किया हूँ। यदि एक डॉक्टर के घर में कोई मरीज हो जाए सीरियस, तो भरपूर दवा करता है, और फिर जो विशेषज्ञ होता है और विशेषज्ञ जिसको समझते हैं शायद मेरी बुद्धि ना काम करती हो, उससे दवा कराएं। तो शिव जी कहा मैं भी वही किया हूं। कहने आप क्या किया है? एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभजर से पाही। तो महाराज वहां क्यों गए थे? अरे महाराज वो विशेषज्ञ हैं, कुंभज ऋषि विशेषज्ञ हैं। सत्संग से मति को भ्रम पलट जाती है, शायद पार्वती जी का मोह शांत हो जाए, इस कारण से गए थे। तो क्या हुआ वहां? संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अरे महाराज जब कोई विशेषज्ञ डॉक्टर जाता है किसी डॉक्टर के पास तो सम्मान देगा ही देगा। तो कुंभज ऋषि आज परमात्मा को, शिव जी को जगत गुरु मान करके, परमात्मा मान करके उनकी पूजा करने लगे। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो महाराज अब सती जी का तो मोह और बढ़ गया। सती जी कहा ये हमारे भोले बाबा जब भांग लगा देते हैं तो इनको पता नहीं चलता है। ये जो सब लोग व्यास की पूजा करते हैं ये हमारी ही पूजा कर रहे हैं, ये हमको क्या बताएंगे? तो राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। अपना इलाज करने लगे कुंभज ऋषि, राम कथा की चर्चा चलने लगी, अपना विस्तार किया, लेकिन सती जी का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसको सुना ही नहीं। महेश परम सुख मान करके उसको सुने। अब महेश को बड़ा और दुख हुआ कि अब ये भी डॉक्टर हाथ ऊंचा कर दिया, अब तो संभव नहीं है। परमात्मा से प्रार्थना किया, प्रभु आप दर्शन दे दे, आपके दर्शन से शायद यह दूर हो जाए। शिव जी कहें और प्रभु न दर्शन दे, ये संभव नहीं है। राम जी दर्शन तो दिया, लेकिन रोते हुए और मोह को बढ़ाते हुए, रोते हुए, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तू देखी सीता मृगनैनी। यहां पर तो ऐसा भाव आता है कि राम जी पूछ रहे हैं लक्ष्मण से कि तुम कौन हो? लक्ष्मण कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भैया, मैं आपका छोटा भाई दास, आपका चरणगामी हूं, मैं कौन हूं? राम जी कह रहे हैं मैं कौन हूं? परमात्मा की लीला पूरी करने के लिए लक्ष्मण जी कह रहे हैं महाराज आप अवध नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम हैं। तो इस अघोर जंगल में क्या कर रहे हैं हम लोग? लक्ष्मण जी कह रहे हैं भैया किशोरी जी जनक नंदिनी खो गई हैं, उनको खोज रहे हैं।
राम जी धड़ाम से गिर जाते हैं, सीते 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 ऐसा विलाप करके गिर जाते हैं। लक्ष्मण समझाए बहुभांति, पूछत चले लता और पाती। महाराज सती जी देखा ये प्रभु ये भोले बाबा जब भांग लगा लेते हैं ना, इनको पता ही नहीं चलता। ये नृप राजाओं के लड़कों को प्रणाम कर रहे हैं सच्चिदानंद कह करके। अरे अगर वो तीन देव में कोई होता, या नारायण होते या विष्णु होते, तो क्या ये नहीं जानते कि मेरी पत्नी कहां गई है? हमारे संतों का मत है कि राम कृपा पर ही सब निर्भर है। माता सती को जैसे राम जी के दर्शन से भी मोह नहीं दूर हुआ, मंथरा जैसे दासी को जो गोदी में खिलाया है राम जी को, उसका कालिमा नहीं खत्म हुआ है। दुर्योधन जैसा जो कृष्ण का साक्षात रिश्तेदार है, लेकिन उसके हृदय की कालिमा नहीं खत्म हुई है। राम कीन चाहे सोई, सोई होई करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम की जो इच्छा है वही होता है, अपनी इच्छा से कुछ नहीं होता। महाराज इसमें एक प्रश्न आता है हाँ कि भगवान राम जी का, जैसे आपने बताया कि पार्वती ने भी दर्शन किया, हाँ। रावण ने भी दर्शन किया, हाँ। दुर्योधन ने भी दर्शन किया, लेकिन इनकी मति क्यों नहीं बदली? हाँ, ये बात आपकी बड़ी महत्वपूर्ण है। अब जिस इस समय संसार में है, लोग कथा प्रवचन सब भी सुन रहे, फिर भी लोगों की बुद्धि ठीक नहीं हो रही। हाँ। अच्छे अच्छे सिद्धों के दर्शन भी कर रहे हैं, तो ये क्या कुछ पूर्वजन्म के पाप का परिणाम है क्या? राम की न चाहे होई, राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम जी की जिसमें लीला पूरी होना है वही होगा। अब यही प्रश्न आया तुलसीदास जी से, लोगों ने पूछ लिया कि परमात्मा के 24 अवतार हुए हैं, तो प्रभु आपने राम नाम सकल नाम नहते अधिका हो, नाथ अग खग गणबधिका, ये क्यों? परशुराम पर क्यों नहीं? कश्यप बराह पर क्यों नहीं? कृष्ण पर क्यों नहीं? नरसिंह भगवान पर क्यों नहीं? क्या वो उनका प्रादुर्भाव कोई कम ताकत से लेकर के हुआ था? तुलसीदास जी का बाबा का उत्तर यही रहा, महाराज हर अवतार में प्रभु राक्षसों का संहार किया है, लेकिन राम अवतार में संहार भी किया है, स्वभाव भी बदला है। राम अवतार के अलावा किसी में स्वभाव नहीं बदला, मर्यादा का पाठ नहीं पाया। राम ही एक ऐसे प्रभु हैं जो लोगों ने कहा भाई किसका स्वभाव बदला? अरे कहीं हाँ भैया, खरदूषण आया, अपने दूत को भेजा कि भैया हम बहुत से युद्ध किए हैं, बहुत से लोगों को जीता है, लेकिन देखी नहीं है सुंदरताई। यद्यप भगनी कीन कुरूपा, बदलायक ने पुरुष अनूपा। क्या स्वभाव नहीं बदला उसका? कुछ समय के लिए बदल गया। सूपनखा के नाक कान काट लिए हैं लक्ष्मण, और वो सूपनखा खरदूषण के वध के बाद रावण के पास जाती है और कहती है करस 500 वर्ष दिन राती। अरे नीच, बिना नीत के तू राज कर रहा है, और तेरे सर पर एक शत्रु है जिसके तुम्हें चिंता नहीं है। और तो कहा तेरी ये दुर्दशा कौन की है? तो कितनी अच्छी प्रार्थना कर रही है प्रभु की, कह रही है सिंह पुरुष प्रादुर्भाव हुआ है, समुझ परी मोहन कर करनी, रहित निशाचर करी है धरनी। और इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कि मैं उनकी शोभा क्या कहूं। और उनके साथ एक नारी बलिहारी सुकुमारी है जो जिसकी छवि तो वर्णन की ही नहीं जा सकती। क्या सूर्पनखा का स्वभाव नहीं बदला? रावण कह रहा है मंदोदरी से, मंदोदरी युद्ध काल में, युद्ध क्षेत्र में
रावण कह रहा है मंदोदरी आज मेरी बहुत पीड़ा हो रही है। कहा स्वामी मैं बाणों की जगह पर लेप लगा दूं? अरे कहीं नहीं, वो पीड़ा नहीं हो रही है। कहीं कौन पीड़ा हो रही है? कहीं राम के जो बाण वचन रूपी बाण है वो दर्द नहीं ठीक हो रहा। कहीं कैसे? कहा मैं मूर्छित हो गया, मैं बेहोश हो गया। राम जी रोक दिया बंदरों को, ना कोई आक्रमण नहीं करेगा। दशानन जाओ घर, प्रातः उपचार करके पुनः युद्ध के लिए आना। वो राम का स्वभाव रूपी बाण, उसकी दर्द नहीं मिट रही मंदोदरी, स्वभाव नहीं बदला। लक्ष्मण से कहा रावण, लक्ष्मण जब नीति सीखने गए राम जी के आदेश थे तो रावण कहा लक्ष्मण पहले तुम सर की तरफ खड़े थे, मैंने तुम्हें नहीं शिक्षा दिया। आज तुम पैरों की तरफ खड़े हो तो पहली शिक्षा मैं तुमको देता हूं। क्या? तमाक से झटाके से उठा और लक्ष्मण जी का धनुष और बाण खींच लिया। का एक शिक्षा तो ये, दुश्मन के पास सावधानी जैसे जाना चाहिए और दुश्मन के दाहिने और पैर की तरफ कभी न खड़ा होना चाहिए। लक्ष्मण जी कहा तुम अच्छी व्योम कर लेते हो, लेकिन एक नारी व्योम में फंस करके कुल का संहार करवा दिया। कहा लक्ष्मण मैंने कुल की रक्षा कर ली है, कुल को संहार नहीं कराया। कहीं कैसे? कहीं कुल की रक्षा करने के लिए ही तो विभीषण को राम जी के पास भेजा हूं। कहीं लात मार करके, कहीं हाँ लात मार करके न भेजता तो भेद न खुल जाता। तो कहा फिर अगर आप ऐसी बात है तो विभीषण के ऊपर आपने शक्ति क्यों चलाया? कहा इसलिए कि देखो मेरे कुल की रक्षा राम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। जब तुरंत विभीषण पाछे मेला सन्मुख सही सुशेला, तब जो है मुझे विश्वास हो गया कि राम मेरे कुल की रक्षा कर लेंगे। तब मैं उस जो है अपनी फिर पूरी शक्ति के साथ राम से लड़ा। राम जी, अगर तुम राम जी के भाई न होते तो मैं तुम्हें भी अभी अभी मार देता जैसा तुम्हारा धनुष में खींचा। किन राम जी से तुम कैसे ऋणी हो? कहा ऐसे, जब मैं युद्ध क्षेत्र में मूर्छित हो गया था, बंदरों को उन्होंने आदेश दे दिया था कोई आक्रमण नहीं करेगा, दशानन जाओ उपचार करके प्रातः आना। तो कहा आपने ये किया कैसे? कहा परमात्मा लक्ष्मण जी से कह रहे हैं प्रभु लक्ष्मण मुझे जब ब्राह्मणों ने श्राप दिया तब कहा कि 3 जन्म दुज वचन प्रवाणा, अगर तामसी भाव से जाओगे तो 3 जन्म में ही प्रभु को पा जाओगे, और अगर सात्विकी भाव से जाओगे तो 7 जन्म तक जाना पड़ेगा। और सात्विक जीवन का समय ज्यादा है, तामसी जीवन का समय कम है। तो मैंने यह रास्ता चुनी। कैसे चुनी बता रहे हैं। एक बार किशोरी जी अयोध्या में जब विदाई के बाद गई थी तो जल ग्रहण नहीं किया था। अयोध्या में खलबली मच गई। किशोरी जी क्यों, क्या क्या बात है? 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 6 दिन नहीं, 7 दिन नहीं। अब तो बड़ा हलचल मच गया। जब बहू पानी नहीं पीती तो प्रसादी क्या पाएगी? कैकेयी माता से बताया किशोरी जी कि मेरे पिताजी के बताए हैं कि भांजे के हत्यारे के यहाँ जल नहीं पीना चाहिए।
कैकेयी माता के जब कान में पड़ा, कहा बेटा भांजे का हत्यारा कौन है? कहा महाराज दशरथ, मेरे चक्रवर्ती नरेश, मेरे ससुर। दासी तुरंत गई दशरथ जी के पास कि वो तो आपके लिए ऐसा कह रही हैं। दशरथ जी को ध्यान आ गया, हाँ मैं भूल गया हूं, मैं भांजे का हत्यारा हूं। आए तो कहा देवी तुमने मुझे, मेरी याद खो गई थी, उसको तुमने याद दिला दिया था। अब मैं तुरंत ही यज्ञ करूंगा, ब्राह्मण बुलाऊंगा, संत बुलाऊंगा और वो प्रायश्चित करूंगा। किशोरी जी कहा नहीं, मेरे पिताजी बताए हैं जो कभी कोई ब्राह्मण जो कभी श्राद्ध न खाया हो, हत्या न खाया हो, अगर वो ब्राह्मण भोजन करे तो भांजे की हत्या मुक्त हो सकती है। कहा ठीक है। अयोध्या में पता लगाया गया, ऐसा ब्राह्मण ही नहीं मिला। जनकपुर में संदेशा दिया गया, वहां भी कोई ब्राह्मण ऐसा न मिला। जनक जी ने बताया कि हाँ एक ब्राह्मण है, लंका में महाराज रावण है, जो किसी के श्राद्ध नहीं खाए, जो किसी के यहां हत्या नहीं खाए, किसी यज्ञ का भोजन नहीं किया उन्होंने। महाराज दशरथ जी निमंत्रण भेजा महाराज रावण को। ये शिव पुराण की कथा रही है। तो महाराज जब रावण को निमंत्रण भेजा, वो पत्र लग गया मंदोदरी के हाथ में। मंदोदरी आज बहुत खुश हुई, आज मेरे प्रीतम के उद्धार का रास्ता मिल रहा है। जैसे कयाधु, जैसे मंदोदरी, ऐसे महामती जो है, ये अपने पति के उद्धार के लिए धर्म पत्नी है, धर्म में लगाने के लिए तत्पर रहती थी। पत्र ले लिया हाथ में और अपने पति से कहने लगी रावण से कि महाराज आप ब्राह्मण हैं। रावण बहुत जोर से अट्टहास कस के हंसा, अरे देवी तुमने आज तक नहीं पता लगाया कि ब्राह्मण है, आज कैसी बात पूछ लिया? मैं सारस्वत ब्राह्मण हूं, मैं उत्तम कुल पुलस्त का नाती हूं, उत्तम कुल में मैंने जन्म लिया है, और आप ये कैसे पूछ लिया कि ब्राह्मण है? कि हाँ इसलिए कि क्या आपने कभी श्राद्ध या हत्या या जो ब्राह्मण का कर्म है कभी भोजन किया है? रावण हंसने लगा, अरे मंदो प्रिय, ऐसा कौन मूर्ख होगा जो मुझे निमंत्रण देगा? मैं तो सुन करके उसका यज्ञ नष्ट कर देता हूं, उस गांव को जला देता हूं जहां यज्ञ होता है, जहां हवन होता है, जहां पिंडदान होता है। और वो जानबूझ के मुझे कोई क्यों निमंत्रण देगा? तो मैं कहां से भोजन करूंगा वहां? तो मंदोदरी ने कहा, तो प्राणनाथ आपको आज भोजन करना होगा। कहीं मंदोदरी ये तो बताइए कि इतना साहस कौन किया है कि मेरा निमंत्रण दिया है, ये मुझे बता दो। कहीं महाराज अवध नरेश दशरथ, महाराज अवध नरेश दशरथ से ये कई जन्म से रघुवंश से, दिलीप हंस से, अजहंस से नहीं प्रभावित था। ये जानता था कि ये महान पराक्रमहीन से हम कभी नहीं पार पा सकते हैं। पार वही सठ सोने हरिया नहीं मोहियत हमने खल सुधरे रघुवीर बाण की, उसी राजा रघु की बाण की सीता जी याद दिला रही वहां। तो कहा महाराज दशरथ के यहाँ से, कहा बुलाया कौन है? कन किशोरी जी बुलाए हैं, सीता जनक नंदिनी। कहा देवी मैं अवश्य जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा, आज मेरे भाग्य का रास्ता खुल रहा है, मैं आज अवश्य जाऊंगा। राजसी कपड़े उतार दिए, मुकुट उतार दिए, कमंडल लेकर के ब्राह्मण बन करके निमंत्रण में गए। महाराज दशरथ ब्राह्मण के चरण धोए। राम जी कहा मेरे पिताजी अगर धो रहे हैं तो मैं भी तुम्हारे चरण एक दिन धोऊंगा। प्रसादी के लिए पांव धो करके बिठाया गया। महाराज दशरथ जी प्रसादी लेकर आए स्वयं। कहा ना 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 ना,
प्रसादी वही परोसेंगी जो मेरा निमंत्रण दिया है। किशोरी जी प्रसादी परोसा, ब्राह्मण बड़ा संतुष्ट होकर के खाया। महाराज दशरथ जब दक्षिणा लेकर के आए, उन्होंने कहा ना 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 ना, दक्षिणा वही देगी जो मेरा निमंत्रण दिया है, जो मुझे प्रसादी पवाया है। किशोरी जी कहा ब्राह्मण देवता क्या चाहिए? कहा आप आदि शक्ति हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं, मैं अपनी मुक्ति चाहता हूं। सीता जी कहा ब्राह्मण देवता मेरा विवाह हो गया है, जब तक भक्ति तुम्हारे यहां नहीं जाएगी तब तक मुक्ति नहीं होगी, और मैं जा नहीं सकती, मेरा विवाह हो गया है, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। लेकिन मैं प्रभु से पूछ रही हूं। प्रभु से पूछा, प्रभु ब्राह्मण देव मुक्ति मांग रहा है। कहा देवी दे दो, शिव भक्त के लिए क्या दुर्लभ है, दे दो दे दो। कहा स्वामी दे तो दूं, तो मुझे लंका जाना पड़ेगा। कहा देवी शिव भक्त के लिए कुछ दुर्लभ नहीं है, मैं तुम्हें लंका भेज दूंगा। अब जब मैं प्रतीक्षा में बैठा रहा, जब सूर्पनखा आकर के पूरी हाल बताया, मुझे ज्ञान हो गया खरदूषण मोहि संबलवंता तिन्हि कुमारे बिन भगवंता, तो मैं अब अपनी रास्ता से चला मारीच के पास, एक अकेला गया। मारीच भी सारी बात बताई कि वो साधारण नहीं है, वो नारायण है, जिनको बिना फण का बाण मुझे मारा है, मैं समुद्र के इस पार आ गया हूं, और उनसे विरोध करने में पूरा नहीं होगा। मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ कि मैं सही रास्ते से जा रहा हूं। लेकिन दिखावटी मैंने कहा चलता है कि तलवार निकालूं। मैं महाराज जब मृग मेरे पास मेरे साथ मारी, चल दिया, सोने का मृग हो गया, राम जी उसके पीछे चले गए। मैं अपने भगवती के पास जाना ही चाह रहा था, लेकिन सून बीच 10 कंधर देखा। अरे मैं जिसको लेने आया हूं वो तो है नहीं, वो तो अग्निदेव में है, अग्निदेव में प्रवेश है। अब मैं कहां पाऊं उनको? ये तो माता मेरी कपट का खेल खेलने लगी, बचन अपने बचन से हट रही है। चलो मैं भी कपट, रावण को भी पता हो गया हाँ कि मैंने अग्नि में प्रवेश। हाँ हाँ। अच्छा। तो मैं भी अब कपट के करके जाऊं। साधु के वेश में मैं गया। साधु के वेश में जब गया, लक्ष्मण से बता रहे हैं, उस समय किशोरी जी कहा अरे निशाचरों के राजा, तू सिंह के बाघ के हिस्सा को जैसे स्याल चाहता है, ऐसी तेरी बुद्धि हो गई है, तू क्षण में नष्ट हो जाएगा, अभी राम जी आएंगे तुझे मार डालेंगे। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। नहीं नहीं नहीं, मैं भटका नहीं हूं, मैं सही रास्ते में हूं। चरण बंद मन में सुख माना। मैं किशोरी जी की चरणों की वंदना करके मन में बहुत प्रसन्न हुआ। फिर जब मैं किशोरी जी को लाया, अशोक वाटिका में जब वहां रखा, अशोक वाटिका मुझे ये मालूम था कि जो सुबेलगिर पर्वत में आएगा वही अशोक और लंका का भेद पाएगा। तो सब तो मेरे अधीन थे। मैं वहां परीक्षा लिया था जनकपुर में, काल को धनुष में बिठा दिया था कि अगर मुझसे नहीं टूटना तो जनक जी की कुंवारी कन्या रह जाए, मेरा अपमान किया है। पर अब परमात्मा यहां क्या करेंगे? तो उसी समय जब निकुंभा को एक गंधर्व लिए जा रहे थे, उसी समय आवाज आई, मैं इधर आ गया, और कालदेव उसी समय आ गए वहां से धनुष को उठ करके। कहा महाराज तुम्हारा मनोरथ पूरा हो गया। कहीं क्या? कहीं जनक जी कह दिया उठ उठ ग्रह जाहो, लिखा न विधि वैदेहि विबाहु, कुंवर कुंवर रह का करूं।
तो वह खुशखबरी बताने चला गया कालदेव कि महाराज तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो गया, अब जनक जी की कन्या कुंवारी ही रहेगी। रावण को बताने कालदेव। हाँ, इसी बीच विश्वामित्र समय शुभ जानी, अरे परीक्षा में अब रावण हार जाएगा, काल का जब हट गया है तो राम उठो राम भंजो भव चापा, मेटो तात जनक परतापा। और जब वहां गए, अब इधर जो है जनकपुर कह रहे हैं, जनक जी एक संकेत कर रहे हैं राजाओं को, उठ उठ ग्रह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। जो ब्रह्मा की सृष्टि में के बनाए हुए राजा हो वो अपने अपने घर चले जाएं, विधाता की बनाई हुई कन्या नहीं है, इसका विवाह विधाता ने नहीं डाला है, जो स्वयं प्रकट होगा वो इसका विवाह कर सकता है। और ये भी बताया, रहब उठाओ वो तोरब भारी, तिल भर भूम न सके छड़ाई।